हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए बेस्ट टॉपिक लाए हैं एंड कंसेप्ट लाए हैं। दोस्तों हम काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। किसी कारण हम अपनी वीडियो नहीं बना सके, तो आइए हम अब आपसे बेसिकली एंड एडवांस वीडियो आपके पास भेजा करेंगे। आज हम स्टार्टिंग पॉइंट इंग्लिश और मैथ लेकर चलते हैं। दोस्तों जो बच्चे आज हम उनके लिए बताते हैं सभी के लेवल का, जो बच्चे एडवांस या वीक हैं, जो बच्चे कहते हैं जी मुझको मैथ से डर लगता है, मैं मैथ से काफ़ी डरता हूँ, मुझ पर मैथ निकालना नहीं आता, मुझे मैथ निकालने का फाउंड नहीं है, मैं कुछ कहते हैं मुझको इंग्लिश पढ़ने का फाउंड नहीं है, मेरे पे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, लिखी नहीं जाती, मैं इंग्लिश से बहुत डरता हूँ, भयभीत होता हूँ। तो दोस्तों हम उनके लिए आज बेस्ट टॉपिक बताते हैं। दोस्तों जुड़े रहे हमारी वीडियो से एंड देखते रहे। दोस्तों आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कंसेप्ट ये हम लेते हैं सब्जेक्ट मैथ के ऊपर। कंसेप्ट फर्स्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। कंसेप्ट। बच्चों जो आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिक से, जो बच्चा इन बातों को समझ जाएगा वो मैथ और इंग्लिश आसानी से पढ़ सकता है और लिख सकता है और समझ सकता है और आगे पढ़ने के लिए अवेलेबल हो सकता है, बच्चा योग्य हो सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले मैथमेटिक्स के बारे में चलते हैं। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको 4 टॉपिक अपनाने होंगे, 4 कंसेप्ट कंप्लीट करने होंगे। नंबर 1 2 से 220 तक टेबल सभी बच्चों के लर्न होने चाहिए। बेसिकली इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, या इंग्लिश और हिंदी एक सब मतलब एक मेथड में होने चाहिए, एक लैंग्वेज में होने चाहिए 2 से लेकर 20 तक, ताकि मैथ निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2 बच्चे को एडिशन से लेकर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट मतलब जोड़, घटा, गुना, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन कंप्लीट आने चाहिए मैथ निकालने के लिए। नंबर 3 नंबर्स। ये नंबर्स काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। नंबर्स मतलब ओड नंबर, एवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटेजर नंबर, काफ़ी नंबर हैं। ये हमको सभी कंप्लीट होने चाहिए। नंबर्स को हिंदी में संख्याएं कहते हैं। मतलब हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और विषम संख्या किसे कहते हैं, और भाई आपका सम संख्या किसे कहते हैं, और भाई आपका मतलब रियल नंबर मतलब प्रीमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ये सभी अनुक्रमागत संख्या किसे कहते हैं, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, ये सभी नंबर हमारे कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम मैथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 4 कंसेप्ट चर या एचर। चर और एचर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चर और चर मतलब बीजे पढ़ने के लिए, बीज गणित पढ़ने के लिए चर और एचर की हमें एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। चर मतलब चर राशि किसको कहते हैं, जिसका मान निकाला जाता है, मतलब ए से लेकर जेड तक, A to Z, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को, लेटर्स को चर कहा जाता है। और एचर जिसको आप गिनती कहते हो, काउंटिंग करना, मतलब एचर किसको कहते हैं, हम एचर कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक की जो नंबर होते हैं उनको एचर कहते हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम मैथमेटिक्स पढ़ने योग्य हो सकते हैं। एवं हम किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने योग्य हो सकते हैं। ये आपका बेसिकली सब मतलब कंसेप्ट है। यदि आपको कंप्लीट है तो आप मैथ आसानी से पढ़ सकते हो, फिर आपको डरने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कंसेप्ट है आपका। जो बच्चे इंटरमीडिएट में जाते हैं, 10th में रहते हैं, वे कहते हैं जी मुझ पर मैथ निकालना नहीं आता,
तो उनकी कुछ ना कुछ इनमें कमजोरी होती है। वे बच्चे क्लास उनकी बढ़ती रहती है लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनका मजबूत नहीं होता। अब आपको पता लग गया होगा कि हमारा क्या कमजोरी है जो हम मैथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसी के 20 तक टेबल होंगे तो डिवीजन तक कंप्लीट नहीं होंगे क्वेश्चन, और डिवीजन तक क्वेश्चन भी कंप्लीट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको भी हमें समझना पॉइंट होके मतलब सब समझना पड़ता है। और ये नंबर मतलब परिमेय किसे कहते हैं, जो एन अपॉन डी यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि जिसको हम अंश और हर कहते हैं, जिसके अंश के अपॉन हर आता है उसको हम परिमेय और भिन्न कहते हैं। तो इसमें सब नंबर्स में सब बताया जाएगा आपको। हम आगे वीडियो आपको सेंड करेंगे, धीरे धीरे हम ऐसे ही वीडियो बढ़ाते जाएंगे। हम 8th और 9th का मैथ साथ साथ लेकर चलेंगे, उसके बाद 10th का चलेंगे। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं, चर, और 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को कहते हैं अचर। और नंबर 2 नेक्स्ट, ये 4 कंसेप्ट आपके कंप्लीट यदि हो गए तो आप मैथ आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं हम आप, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको समझाएंगे, फार्मूले भी समझाएंगे, फिर आप बेसिकली समझ सकते हैं। अब आइए इंग्लिश के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, हमारे पे रीड पढ़ना नहीं आता, यानी कि रीड करना नहीं आता जी, हम बहुत वीक हैं, हमें डर लगता है। डरने कोई बात नहीं, अब आपके सामने हम पर उपस्थित हो गए हैं, हम आपको बेसिकली लेकर चलेंगे। हम धीरे धीरे अब से पहले हमने 3 वीडियो आप अपलोड भी कर चुके हैं हम अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं प्रिजली। नंबर 1 कंसेप्ट, आपको अल्फाबेट के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अल्फाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला, जैसे आप पढ़ते हो ए आ छोटी बड़ी छोटो बड़ो री, ए आई ओ औ अंग ए, क ख ग घ अणे, च छ ज ज अणे, त ठ ड ढ अणे, त थ द ध न प फ म म र ल एक्सेट्रा ग। ये आपके अल्फाबेट होते हैं। हिंदी में 52 होते हैं और इंग्लिश में 26 होते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश में किसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक की सभी अक्षरों को अल्फाबेट कहा जाता है। यानी कि अल्फाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ए बी डॉट 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 जेड। ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक अक्षरों को अल्फाबेट कहा जाता है। इनमें क्या होता है दोस्तों, इस अल्फाबेट पार्ट में आपको क्या समझा जाता है, इसमें इसके पार्ट, एक तो अल्फाबेट लिखे किस तरह जाते हैं। अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, 26 प्रकार के होते हैं। इनको लिखने की ट्रिक क्या होती है, अल्फाबेट को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स। यदि आपको अल्फाबेट जानना है तो हमने फर्स्टली वीडियो भेजी थी अपने चैनल पर, आप वो अल्फाबेट पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं सर्च कर 26, उसमें सब बताया गया है। जैसे हिंदी में मात्रा होती है 13, ए आ छोटी बड़ी छोटो बड़ी, ए आई ओ अंग ए। ऐसे इंग्लिश में होती है ए से लेकर जेड तक, और इसमें 5 वोवेल्स होते हैं जिनको हम मात्रा एंड स्वर के नाम से जानते हैं, जिनको हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। और क्या 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 है, च छ ज अण, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिसको हम ए ई आई ओ यू को छोड़कर 26 सब्ट्रैक्शन 5 इक्वल 21 सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे बी सी डी ई वोवेल्स होगा उसको छोड़ दो, एफ जी एच आई वोवेल्स होगा उसको छोड़ दो, जे के एल ऐसे डॉट 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 जेड तक, ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें आपको सब बताया जाएगा उस वीडियो में, कै को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, छोटी की मात्रा को, बड़ू की मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसीलिए यदि हमारे अधूरे रहते हैं, इसलिए हम इंग्लिश नहीं तो पढ़ सकते हैं और नहीं हम लिख सकते हैं। हम इसलिए इंग्लिश में अधूरे रहते हैं, फिर हमारी क्लास बढ़ती जाती है, हम इंग्लिश इसलिए पढ़ नहीं पाते। और नंबर 2 कंसेप्ट, ये तो 1 था, अल्फाबेट कंप्लीट होना चाहिए, इसमें मात्रा वगैरह सब समझाई गई है। यहीं से ही इंग्लिश का जन्म हुआ। कुछ लेटर्स को मिलाकर, कुछ अक्षरों को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण होता है, मतलब शब्द का निर्माण होता है। धीरे धीरे ऐसे लैंग्वेज बढ़ गई, यहीं से इंग्लिश स्टार्ट हुई, इंग्लिश का जन्म हुआ। फिर हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इंग्लिश की ब्रांच कैसे फैली। जब इंग्लिश का जन्म हुआ, इंग्लिश स्टार्ट की गई अल्फाबेट से, और उसकी ब्रांच कैसे फैली, मतलब अलग अलग जो हम आपस में बोल चालते रहते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपस में हम बातचीत करते रहते हैं, सामान्य मतलब कन्वर्सेशन करते रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश की ब्रांच कहाँ से फैली, कैसे कैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ा एजुकेशन एरिया में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो हमने मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो आप पे सेंड करी थी, सेकंड वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फुल कांसेप्ट प्लीज। हमने सब आपको टोटल में समझा रखा है बेसिकली। नंबर 3 लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी कब होगी, आप इसको आप
4 टॉपिक मान सकते हैं, 4 कंसेप्ट। इससे पहले आप 3 ले लो। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग शब्द अर्थ, जिसको कहते हैं हम शब्द अर्थ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की ब्रांच कैसे फैली, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम वर्ड मीनिंग के बारे में हम जब लर्न कर लेंगे तभी हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी और हम धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं और हम इंग्लिश की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश, कोई सी भी इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं इंग्लिश एरिया में। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा दोस्तों, थैंक यू।